हेलो नमस्कार। तो हमारी ऑफिस ट्रिप की शुरुआत हुई सुबह-सुबह नोएडा से। फ़िलहाल अभी हम लोग जिम कॉर्बेट में हैं, लेकिन इससे पहले आते हैं वापस नोएडा और ये हमारा सफ़र शुरू होता है यहाँ से। तो नोएडा से हम लोग सुबह-सुबह निकलते हैं जिम कॉर्बेट के लिए। कुछ घंटे चलने के बाद हम लोग एक जगह रुकते हैं ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए और कुछ सैंडविच या पराठा आई गेस हमने ऑर्डर किया था यहाँ पर, और ये खाने के बाद हम लोग वापस निकल पड़ते हैं जिम कॉर्बेट के लिए। तो कुछ घंटे के सफ़र के बाद बीच-बीच में छोटे-मोटे ब्रेक हम लोग लेते रहते हैं चाय वगैरह के लिए। सबके साथ हंसी मजाक करते हुए फाइनली हम लोग जिम कॉर्बेट पहुंचते हैं, और यहाँ पे एक हमारा होटल पहले से ही बुक था, कॉर्बेट द ग्रैंड होटल। तो फाइनली कुछ घंटे के सफ़र के बाद हम लोग पहुँचते हैं कॉर्बेट द ग्रैंड होटल। तो जो भी छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज़ थी वो हमने रिसेप्शन एरिया पूरी की, और उसके बाद थोड़ा बहुत मैं होटल घूमने लगता हूँ क्या क्या यहाँ पर अवेलेबल था, जैसे कि स्विमिंग पूल काफ़ी इसका प्यारा था। और इसके अलावा इसके बाद हम लोग फिर अपने अपने कमरे में जाते हैं, और फिर हमारा प्लान था शाम को वापस इकट्ठा होने का। तो शाम के टाइम पे एक बार फिर से हम लोग इकट्ठा होते हैं स्नैक्स के लिए। स्नैक्स के बाद हम लोग डिनर का प्लान रहता है, फिर हम लोग डिनर करने जाते हैं, और डिनर के साथ साथ हम लोग ये प्लान कर रहे होते हैं क्रिकेट खेलने चलना है डिनर के बाद। और ये था कि कौन किसके टीम में रहेगा, एंड फाइनली भी डिसाइडेड कि नहीं, कोई टीम नहीं रहेगी, हम लोग इंडिविजुअली ही खेलेंगे। तो डिनर के बाद हम लोग अपने अपने रूम में आते हैं, और रूम के बाद जस्ट सामने वाला जो एरिया था वहाँ हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। और विकेट चूँकि हमारे पास था नहीं, तो हमने एक चेयर लगाया और क्रिकेट खेलना हमने स्टार्ट कर दिया। तो एक दूसरे को ट्रोल करना, चिढ़ाना, मस्ती मजाक करना काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्रिकेट का। वो पुराना टाइम याद आ गया जब हम लोग काफ़ी सीरियसली क्रिकेट खेला करते थे। तो ये हमारे प्रभु जी हैं, मेरे रूम पार्टनर। बाकी लोग अपने अपने रूम में सेट हो गए हैं। बिजनेस पार्टनर। तो यहाँ पर अभी लीची के लिए गुहार लगाई जा रही है। देखते हैं क्या उधर उधर से मिलता है कि नहीं हम लोगों को। तो उसके बाद हम लोग रिसेप्शन एरिया की तरफ बढ़ेंगे। मिला। धन्यवाद। एक और है कहीं। तो जंगल सफारी पर निकलने से पहले हम लोग हनुमान धाम जाते हैं, जो कि हमारे होटल से बिल्कुल पास में था। और आप लोग जब भी अगर जिम कॉर्बेट जाइए यहाँ ज़रूर जाइएगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आप सबके लिए। उसके पास एक तो अब हम लोग जिम कॉर्बेट में उसके लिए जा रहे हैं ना, जंगल सफारी। हाँ, जंगल सफारी जहाँ पे हम देखेंगे गाय, भैंस, हिरन, शेर का हमें पता नहीं है। तो ये हमारे वरुण सर। हेलो। तो हनुमान धाम मंदिर में दर्शन करने के बाद वापस हम लोग होटल आते हैं। होटल आके हम लोग लंच करते हैं, और लंच करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं जंगल सफारी के लिए। क्योंकि ये मेरा जंगल सफारी का पहला ट्रिप था, तो थोड़ा सा मैं एक्साइटेड था। यहाँ पर हम लोग रुकते हैं, तो एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, फिर हमें एक फॉरेस्ट गाइड मिलता है, और इसके बाद हम लोग वापस से निकल पड़ते हैं जंगल में। और ये जो गाइड थे ये काफ़ी अच्छे से हर चीज़ को समझा रहे थे हमें, क्या है, कैसे है, क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है। तो मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब ये गाइड का होना ये हमें बताता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम मिस करते हैं, जो हमें आइडिया नहीं होता है, वो जब कोई होता है जिसको पता होता है वो आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर सकता है। तो हम लोग धीरे धीरे जंगल में अंदर की तरफ बढ़ते गए, और चारों तरफ जो हरियाली थी, ऊंचे पहाड़, पेड़ पौधे, पंछियों की आवाज़, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं।
थोड़ा-सा मैं एक्साइटमेंट में बैठा हुआ था कि कुछ तो जंगली जानवर देखेंगे, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। इतनी तेज़ बारिश शुरू हुई कि मौसम तो बिल्कुल खूबसूरत हो गया, लेकिन जानवर हमें बिल्कुल नहीं दिखे हैं। क्योंकि शायद वो बारिश की वजह से कहीं छिप गए थे। थोड़ी-सी निराशा ज़रूर हुई मुझे, क्योंकि मैं पहली बार आया था, थोड़ा-सा एक्साइटेड था कि कुछ तो देखने को मिलेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट फिर कभी कोई नहीं। बट ये जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था, स्पेशली जो बारिश में ट्रैवल का, जंगल सफारी करने का बारिश में, क्योंकि चारों तरफ जिस तरह से बारिश हो रही थी और जो वो आवाज़ आ रही थी बारिश की, अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो फिर कभी अगर मैं आता हूँ तो एक्सपेक्ट करूँगा कि शायद उस समय ऐसा ना हो, शायद कोई जानवर दिख जाए, बट इस बार तो कोई नहीं दिखा हमें। और वापस हम लोग जो है आते हैं, एक चाय की दुकान पे सब लोग मिलते हैं। किसका? कैसा रहा एक्सपीरियंस बारिश का आपका? बारिश तो अच्छी लगती है हमेशा, बारिश हमेशा अच्छी लगती है। आज तो अलग ही लेवल बारिश थी, क्योंकि वहाँ पे ऑफ रोडिंग भी करी हमने, हम थोड़ा इधर उधर गए। मतलब नेचर का क्या ही बताएं। नेचर मतलब अगर आप नेचर को ठीक से समझ लें तो नेचर आपको समझ लेता है। जंगल सफारी में बारिश में फंसने के बाद सारे लोग भीग कर वापस होटल में अपने अपने कमरे की तरफ देखने गए थे चीता और भीग कर आ गए हम। कि प्रभु जी अपने जो है कितना क्या एक कंधे पे लगे क्या घूम रहे हो तुम? ये 708, 707 और 706 ये 3 फ्लैट लेने वाले हैं। ये कहाँ से तोड़ लिया आपने? एकदम बगल में है। अमेजिंग आदमी है आप। वापस आके क्रिकेट खेलने का प्लान था, लेकिन जिस तरह से बारिश हुई थी, क्रिकेट खेलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो हम लोग वापस अपने अपने कमरे में जाते हैं, थोड़ा देर आराम करते हैं, और अब टाइम था धीरे धीरे वापस जाने का। ये जो ट्रिप था वो काफ़ी अमेजिंग था। मतलब कई सारी छोटी मोटी मेमोरीज, स्पेशली वो जंगल सफारी, उसमें बारिश का होना, मतलब उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है इन छोटे से वीडियो में। तो फिलहाल टाइम हो गया वापस जाने का, और लगता है शाम तक तो पहुंच ही जाऊंगा नोएडा। तो फाइनली हमारा 2 दिन का ट्रिप खत्म हो चुका था, और मैं वापस नोएडा की तरफ बढ़ रहा था। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।